हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे कि इसके सिलेबस से क्या क्या प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। देखिए, सात छात्रावास अधीक्षक में कुल 100 प्रश्न आते हैं, जिसमें 100 प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक का होता है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होता है, जिसको भाग आ और भाग व में बांटा गया है। इसमें प्रमुख सब्जेक्ट है वह कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान है, जिसमें आपको 30 अंकों का 30 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें 50 प्राप्त करना इसमें अनिवार्य है। तो कंप्यूटर में कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान का सिलेबस पहले देखते हैं, उसके बाद जितने भी विषय हैं उसका सभी का सिलेबस देखेंगे। इसमें कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी से यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के प्रमुख भाग, इसमें सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की सामान्य जानकारी। कंप्यूटर के प्रमुख भाग के अंतर्गत हैं। प्रिंटर के प्रकार में आपको इजेक्ट प्रिंटर, लेजर जेट प्रिंटर व अन्य प्रकार के प्रिंटर के बारे में पढ़ना होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम में कमर्शियल व ओप सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं। वर्ड प्रोफेसर बेडशीट एवं प्रेजेंटेशन का उपयोग के अंतर्गत कार्यालय में उपयोग के लायक सामग्री की जानकारी पूछ सकते हैं। इंटरनेट के उपयोग के अंतर्गत आप डॉक्यूमेंट सर्विस, वेबसाइट सर्विस, विभिन्न सरकारी वेबसाइट की जानकारी के बारे में पूछा जा सकता है। एंटीवायरस के उपयोग के बारे में कंप्यूटर वायरस में होने वाले नुकसान, कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी से संबंधित प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है मल्टीमीडिया का उपयोग में ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग करने से संबंधित जानकारी, सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी यहाँ पूछे जा सकते हैं। गूगल अल्ट्राविटा यूट्यूब की सामान्य जानकारी के अंदर सर्च इंजन वांछित जानकारी कैसे प्राप्त की जाए, इसकी सामान्य जानकारी। यह कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत यह इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यह सभी को आपको याद रखना है। भाग ब में है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण से आपको 5 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 5 अंकों का होगा। इसमें आपको पढ़ना होगा स्वर व्यंजन वचन काल, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया, व्यवहारिक प्रयोग। उसके बाद समाज एवं समास के अंतर्गत रचना एवं उसके प्रकार को पढ़ना होगा। स्वर व्यंजन एवं विसर्ग संधि को पढ़ना होगा। व्याकरणित अशुद्धि को पढ़ना होगा। शब्द रचना में उपसर्ग प्रत्यय। उसके बाद है शब्द के प्रकार में तत्सम तद्भव देशक विदेशक को पढ़ना होगा। पर्यायवाची विलोमार्थी अनेकार्थी शब्द के अनेक शब्दों में वाक्य के लिए शब्द मुहारी व लौकिकता को आपको खंड ब के अंतर्गत हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ना होगा। अंग्रेजी ग्रामर से आपका 5 प्रश्न आएगा, जो कि 5 अंकों का होगा, जिसमें इंग्लिश ग्रामर से पूरा प्रश्न आएगा। उसके बाद है गणित से। गणित के अंतर्गत 25 प्रश्न, गणित से आपको 25 प्रश्न पूछा जाएगा और यह 25 अंक का होगा, जिसमें इसको कुल गणित को बांटा गया है 4 इकाई में। आपको क्या क्या पढ़ना होगा। पहला है लघुत्तम समापवर्तक व इसके अंतर्गत महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक क्या है, इससे संबंधित प्रश्न, समस्याओं को हल करने के सूत्र के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद है औसत। औसत निकालने से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर प्रतिशत। प्रतिशत का अर्थ दशमलव व दशमलव प्रत्यय को बदलने से सामान्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूरी चाल निकालने से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। इकाई 2 के अंतर्गत सामान्य ब्याज, साधारण ब्याज क्या है, इसे संबंधित प्रश्न बना सकते हैं। लाभ हानि में क्रय विक्रय मूल्य, लाभ हानि जिन्हें प्रतिशत रुपए में व्यक्त करना, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रतिशत, जन्म मृत्यु, जनसंख्या वृद्धि एवं ह्रास, इकाई के 2 के अंतर्गत यह सभी को पढ़ना होगा। इकाई 3 में रेखा एवं कोण, वक्र रेखा, कोण के प्रकार, समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त से संबंधित यह सभी को पढ़ना होगा। इसके बाद है इकाई 4 में समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज, आयत, समांतर, चतुर्भुज, समलंब, चतुर्भुज, कोष की मांगे, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, आयतन, घन, घनाभ को पढ़ना होगा।
फिर सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कुल 15 प्रश्न आएंगे, जिसमें 15 अंक का यह होगा। इसमें अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, जैसे कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत आपको यहाँ से 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको पढ़ना है मुख्य संवैधानिक प्रावधान, मौलिक कर्तव्य अधिकार, सूचना का अधिकार, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकतंत्र, चुनाव, लोकसभा राज्य का मुख्य, औद्योगिक प्रावधान। यह सभी को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत, भारतीय इतिहास के अंतर्गत व राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत, भारतीय सभ्यता संस्कृति ऐतिहासिक घटनाक्रम, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास, यह 1857 से लेकर 1947 तक, फिर 1947 से लेकर अब तक के घटनाक्रम के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ से कुल 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि 2 अंक का होगा। भूगोल के अंतर्गत भी 2 प्रश्न पूछा जाएगा, और यह भी 2 अंक का होगा। भारत के में भौगोलिक स्वरूप, प्राकृतिक संसाधन, खनिज, प्रमुख उपयोग, छत्तीसगढ़ के भौगोलिक पर्यावरण के बारे में यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक आर्थिक विकास, जनसंख्या, परिवेश, सकल व राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, पंचवर्षीय योजना, कृषि व ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, वर्तमान की आर्थिक घटनाक्रम के बारे में, भारतीय अर्थव्यवस्था में यह सभी को पढ़ना होगा। यह 2 अंक का 2 प्रश्न पूछे जाएगा। उसके बाद है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत विज्ञान की मूलभूत सिद्धांत, जीवन की गुणवत्ता के लिए विज्ञान, यहाँ से कुल 3 प्रश्न 3 अंकों का पूछा जाएगा। खेल और शिक्षा, योग मूल शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा, नवाचार, शैक्षणिक योजना, शैक्षणिक अधिनियम, छात्रावास प्रबंध आदि से शामिल होंगे। ये इसमें 4 अंक का कुल 4 प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, सामयिक घटनाक्रम, खेलकूद, देश निषेध के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न होंगे, जो प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का हो गई। फिर यहाँ से आपसे 5 अंकों का 5 प्रश्न पूछा जाएगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेल साहित्य के अंतर्गत आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ व सामान्य जानकारी, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी के अंतर्गत कुल 5 प्रश्न होंगे, जो 5 अंक का होंगे। इसमें छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित जानकारी आएगा, जिसको राजनीतिक घटना एवं महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना होगा। बाल व मनोविज्ञान के अंतर्गत इस प्रश्न पत्र में 10 अंकों की कुल 10 प्रश्न होंगे। इसमें आपको पढ़ना होगा शिक्षा, मनोविज्ञान, बुद्धि, व्यक्तित्व की अवधारणा, समावेशी शिक्षा, सृजनात्मक और व्यक्तित्व विभिन्नता, निर्देश एवं परामर्श। इन सभी को यदि सिलेबस को आप पढ़ोगे तो फिर निश्चय ही एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यहीं से प्रश्न पूछा जाएगा, इस सिलेबस से बाहर कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसी सिलेबस से आपको पूरा संपूर्ण छात्रावास अधीक्षक का तैयारी करना है।